नमस्कार। चलिए आज वेदों के पन्नों से एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं कि एक समग्र स्वास्थ्य प्रणाली को समझते हैं। ये एक ऐसी प्रणाली है जो प्रकृति के मूल तत्वों हवा, आग और पानी को ही अपने आप में एक दवा मानती है। तो चलिए सीधे इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत चलिए इसी शक्तिशाली सूत्र से करते हैं। वेदों में कहा गया है कि प्राण ही इस पूरे संसार का स्वामी है। लेकिन यह प्राण आखिर है क्या और हमारे स्वास्थ्य से इसका इतना गहरा नाता क्यों है? अब देखिए, हवा, आग और पानी की जो हीलिंग पावर्स हैं, उनको समझने से पहले हमें उस एक चीज को समझना होगा जो इन सब के केंद्र में है, और वो है प्राण। यही वो बुनियाद है जिस पर ये सारी प्राचीन चिकित्साएं टिकी हुई हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि प्राण का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। ये वो जीवन शक्ति है, वो वाइटल फोर्स है जो हमें चलाती है। वेदों के मुताबिक जब ये प्राण शक्ति शरीर में सही से काम करती है तो हम ऊर्जा और जोश से भरे रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो बात है वो बड़ी दिलचस्प है, और वो है प्राण और अपान का बैलेंस। प्राण शरीर में एनर्जी लाता है और अपान शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मतलब एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स है तो दूसरी एलिमिनेटरी फोर्स। और अच्छी सेहत के लिए इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए, यही इस पूरी फिलॉसफी का, इस पूरे दर्शन का निचोड़ है। वेदों का ये मानना है कि अगर कोई इस जीवन शक्ति यानी प्राण को कंट्रोल करना सीख जाए तो वो खुद ही सबसे बड़ी दवा बन जाता है। उसे बाहर की दवाइयों की जरूरत कम से कम पड़ती है। तो अब जब हम प्राण की शक्ति को थोड़ा समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि पहला एलिमेंट यानी वायु कैसे इसे कंट्रोल करने में मदद करता है। ये है वायु चिकित्सा यानी सांस की शक्ति। ये जो मूल ग्रंथ का पन्ना हम देख रहे हैं ना, इसमें साफ साफ बताया गया है कि वायु चिकित्सा का सबसे मुख्य तरीका है प्राणायाम। और ये कोई मामूली ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि प्राण को सोच समझकर कॉन्शियस तरीके से कंट्रोल करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। प्राणायाम को समझने के लिए इसके 3 बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। पूरक यानी सांस को अंदर लेना, कुंभक यानी उसे अंदर रोकना, और रेचक यानी उसे बाहर छोड़ना। और वेदों में माना गया है कि ये जो कुंभक है ना, यानी सांस को रोकने वाला स्टेज, ये सबसे क्रूशल है, क्योंकि इसी दौरान शरीर प्राण ऊर्जा को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब साफ है, वैदिक नजरिए से देखें तो वायु सिर्फ हवा नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। इसे एक दवा, एक सच्चा दोस्त और लंबी उम्र का राज माना गया है। जरा सोचिए, इस बात पर कितना जोर दिया गया है कि जिस घर में ताज़ी हवा आती हो वही सबसे सुरक्षित और सेहतमंद जगह है। अच्छा, वायु के बाद अब बारी है दूसरे एलिमेंट की, अग्नि की शक्ति। वो शक्ति जो ऊर्जा और शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन का प्रतीक है। अग्नि चिकित्सा का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बहुत सीधा और साफ है। गर्मी और आग का इस्तेमाल करके शरीर को शुद्ध करना और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को खत्म करना। इसे एक बहुत ही पावरफुल शुद्धिकरण प्रोसेस माना जाता था। और ये बात कितनी कमाल की है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, इसके बाकायदा प्रैक्टिकल यूजेस थे। दर्द से राहत के लिए सिंकाई करने से लेकर सांस की तकलीफ में छाती पर गर्म ईंटें रखने तक। और हाँ, उस समय के हिसाब से सांप के काटने पर गर्म लोहे से दागना, जिसकी सलाह आज कोई नहीं देगा। यहां तक कि सूरज की किरणों से पानी को चार्ज करके उसे दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो अब आते हैं हम तीसरे और शायद सबसे डिटेल्ड एलिमेंट पर, जल। वेदों में तो जल को सभी औषधियों का आधार माना गया है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात कही जा रही है। वेद ये कहते हैं कि दुनिया की सारी दवाइयों के गुण पानी में पहले से ही मौजूद हैं, बस उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। इसीलिए जल को सबसे बड़ी औषधि का दर्जा दिया गया है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि हर तरह का पानी एक जैसा नहीं माना जाता था। जैसा कि श्लोक में भी बताया गया है, पानी का सोर्स बहुत मायने रखता है। बारिश का पानी हो, नदी का हो या फिर किसी झरने का, सबके गुण और फायदे अलग अलग बताए गए हैं। तो कुल मिला के देखें तो पानी को एक कंप्लीट हीलर की तरह देखा गया है, जो सिर्फ बीमारियां ही दूर नहीं करता बल्कि ताकत देता है, जिंदगी बचाता है, उम्र बढ़ाता है और शरीर और मन दोनों को साफ करता है। जल चिकित्सा अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण और डिटेल्ड है कि इसके प्रैक्टिकल मेथड्स को समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब थियरी से हटकर इसके प्रैक्टिकल यूजेजेस को देखते हैं। तो यहाँ कुछ मुख्य तरीके बताए गए हैं, जैसे कटी स्नान, जो पेट की बीमारियों के लिए अच्छा माना जाता है।
उषापान यानी सुबह सूरज उगने से पहले पानी पीना, जो आज भी बहुत पॉपुलर है। पाद स्नान यानी पैरों को गर्म पानी में रखना, जो थकान और सिरदर्द दूर करता है। और एनीमा, जिसे कब्ज के लिए जल चिकित्सा का प्राण तक कहा गया है। और ये जो पन्ना है ना, ये हमें सीधा उस पुराने ज्ञान से जोड़ता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे अलग अलग तरीकों से पानी का इस्तेमाल करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक लिखी हुई परंपरा है। और कमाल की बात यह है कि इस पुराने ज्ञान का कनेक्शन आज की मॉडर्न साइंस से भी जुड़ता है। आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा तो पानी ही है। हमारा सलाइवा, हमारी मसल्स, हमारा खून, इन सब में पानी ही तो है। तो जाहिर है, शरीर में पानी का सही बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है, यह हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जो बात आज साइंस हमें बता रही है कि पानी हमारे लिए कितना फंडामेंटल है, यही बात, यही सार वैदिक दर्शन हजारों साल पहले ही समझ चुका था कि अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि प्रकृति के इन मूल तत्वों के साथ एक तालमेल, एक डायनामिक बैलेंस बनाकर रखना है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम शायद प्रकृति से थोड़ा दूर हो गए हैं, वहां हम इन सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल तत्वों, साफ हवा, सूरज की गर्मी और शुद्ध पानी से अपना रिश्ता फिर कैसे जोड़ सकते हैं, ताकि एक ज्यादा सेहतमंद जिंदगी जी सकें। इस पर विचार